जय हिंद दोस्तों। डिफेंस अड्डा 24/7 पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 का आप फॉर्म कैसे फिलअप करें। इसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ आपको एक आइकन दिखाई देगा ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, आपको इस अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है और आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नया स्क्रीन पेज आपका खुल के आएगा जिसमें आपको 3 लिंक्स दिखाई देंगे। एक तो होगा आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट, इस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको सीधा क्लिक करना है किस पर, वेरियस एग्जामिनेशन पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा, वेब पेज। इस पे आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसका नोटिस नंबर और इसकी नोटिस किस दिन से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आप पार्ट 1 पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा, वेब पेज। इस वेब पेज पे आप दी गई डायरेक्शंस को पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको तो बता ही रहा हूँ, इसलिए आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा। तो आप यहाँ पर यस करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप यस करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके जो 10th क्लास में जो आपकी मार्कशीट पे आपका नाम है वो आपको लिखना है, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपको फिलअप करनी है। इसी तरीके से फिर अब आपको अपना एड्रेस भी इसमें फिल करना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। देन उसके बाद आप कोई अगर एक बार चेक कर ले तो रीसेट कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू करके आप आगे मूव कर जाइएगा। जब आप आगे मूव करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने एज में रिलैक्सेशन मांगा है। तो अगर आपका शेड्यूल कास्ट से आपका 5 ईयर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से 5 ईयर्स है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका 3 ईयर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, मैंने ये अपने सिस्टर के नाम से फिलअप कराया तो इस वजह से लड़कियों को और SC ST कैंडिडेट को फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट है उनको 200 रुपीज़ देना पड़ता। तो इससे पहले आपका शायद पेमेंट का भी ऑप्शन आए। फिर जब आप इसमें कंटिन्यू आगे करके बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरीके का आएगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। आधार कार्ड या और भी कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो पेपर सेकंड में ऐसे का पेपर है वो आप कौन सी लैंग्वेज में। अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली तो आपको इंग्लिश में ही वो लिखना होगा, और अगर आपने हिंदी सिलेक्ट कर ली तो आपको हिंदी में ही करना होगा। आप इसे आगे जाके चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके सामने ये आपका एक फॉर्म फिलअप होके आ जाएगा पूरा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी। इन डिटेल्स को आप वेरीफाई करने के बाद अगर आपको कोई इसमें मिस्टेक नज़र आती है तो आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप एग्री करके 2-1 मतलब इस पर कैप्चा कोड डाल के आगे मूव कर जाएगा। उसके बाद आपका इस तरीके से एक पहला पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सीधा पार्ट सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। फिर इसमें आपको दोबारा से अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो आपको मिलेगा, और अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आपका एक और पेज खुल के आएगा जिसमें आपको अपनी फ़ोटोज़ डालनी होंगी, सिग्नेचर, और ध्यान रखिएगा आपको अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो PDF फॉर्म में डालना पड़ेगा। अच्छा, फ़ोटो आपका JPG और आपका JEPG में होनी चाहिए। ठीक है, और जो फ़ोटोज़ हैं आपकी, ठीक है, वो आपकी 20 KB से 300 KB के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा, सेंटर सिलेक्शन पूछा जाएगा, और आपको एग्री आपका डिक्लेरेशन पूछा जाएगा। उसे यस करके आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या इसमें प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा अभी आपसे प्रेफरेंस इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। जब आपका रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल और आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू से पहले आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स को आप ऑप्ट करेंगे, CISF को, CRPF को, ITBP को,
एसएसबी को, इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है, क्योंकि मंथ एंड ऑफर चल रहा है। आप डिफेंस का जो महापैक है, डिफेंस का महापैक जो है रामबाण है सभी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको डबल वैलिडिटी में मिल रहा है। यानी 6 मंथ का आपको आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मिलेगा ओनली 2500 रुपीज़ में। और 12 मंथ का आपको 12 मंथ 2 साल के लिए मिलेगा, ये आपको ओनली 3200 रुपीज़ में। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा कैपिटल U 191। डिफेंस के महापैक में क्या है कि एक बार परचेज करने पर आपको हमारे सारे बैचेस मिलते हैं। चाहे वो आप FCAT की प्रिपरेशन करना चाहें तो आपको FCAT की प्रिपरेशन करने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप FCAT की प्रिपरेशन करना चाहें तो आपको FCAT की प्रिपरेशन करने को, CAPF की अभी 18 मई को CDS का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आपका इसमें टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलती हैं, वीडियो कोर्स भी मिलते हैं, लाइव सभी लाइव क्लासेस 1 साल तक। और अगर आपने 2 साल के लिए ऑप्ट किया 2 साल के लिए, तो ध्यान रखिएगा 77% डिस्काउंट के लिए चूज़ करें कैपिटल U 191 डिस्काउंट कोड को। और इसके साथ साथ आपको हमारा CISF और असम राइफल का बैच भी इसमें इंक्लूड होगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर सभी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो कैपिटल U 191 डिस्काउंट कोड को यूज़ करें। और UPSC CDS और UPSC CAPF FCAT, ये जो 3 हमारे मेजर डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम है, इसकी प्रिपरेशन डिफेंस अड्डा 24/7 के साथ करें और फाइनल सिलेक्शन लें। जय हिंद, जय भारत। डिफेंस अड्डा 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।